वेलकम इन माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से एक होम मेकर के लिए यूज़फुल होती है। एक होम मेकर अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करती है, लेकिन आज का जो टाइम है, आज का टाइम पे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक इनकम से घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन होम मेकर के लिए एक चैलेंज ये होता है कि वो अपनी फैमिली को सेक्रीफाई नहीं कर सकती है। तो डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से माताओं और बहनों के लिए यूज़फुल है, आज हम यही सब इस वीडियो में जानेंगे। चलते हैं मेरे माइंड मैप पे। एक होम मेकर अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करती है। वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन अपनी फैमिली को सेक्रीफाई करके बाहर काम करने नहीं जा सकती है, क्योंकि एक घर सिर्फ और सिर्फ एक औरत पे ही निर्भर होता है। अगर आपके बच्चे टाइम से स्कूल जा रहे हैं या आपके हस्बैंड टाइम से काम पर जा रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक हाउस वाइफ का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक हाउस वाइफ आपके घर को घर बनाती है, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करती है। आज सबसे पहले हम जानते हैं कि वो किस तरह के चैलेंजेस को फेस करती है। ठीक है, सबसे पहला होता है लिमिटेड टाइम। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है अपने घर को संभालते हुए, अपनी फैमिली को संभालते हुए उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचता है कि वो कहीं बाहर जाके काम करें या किसी काम को वो काम के लिए कमिटमेंट करें। नेक्स्ट होता है लिमिटेड स्किल। बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी होती है जिन्हें पढ़ाई छोड़ के बहुत सालें हो चुकी है, उन्होंने अपने आप को अपने परिवार के लिए ही समर्पण कर दिया होता है। इतना टाइम भी नहीं है कि कहीं जाके वो एक नई स्किल्स को सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड चैलेंज होता है वो होता है ट्रैवलिंग। एक जो हाउस मेकर होती है ना, उनके पास इतना ना टाइम होता है कि वो कहीं ट्रैवलिंग करके बाहर जाए या कोई नई स्किल्स को सीखे या कोई काम पर जाए। अगर वो ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी फैमिली को सेक्रीफाई करना होता है। नेक्स्ट आता है आपका फैमिली फर्स्ट। हमेशा एक हाउस मेकर जो होती है वो हमेशा अपने परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती है और अपने आप को हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पे रखती है। जब भी कभी उन्हें खुद के लिए स्टैंड करना पड़े, खुद के लिए डिसीज़न लेना पड़े, तो वो सबसे पहले अपनी फैमिली को देखती है कि अगर मैं ये स्टेप लाइफ में उठाऊंगी तो मेरी फैमिली पे इसका क्या असर होगा। वो कभी अपने बारे में नहीं सोचती, वो सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचती है, अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है, अपने बच्चों के बारे में सोचती है। लेकिन आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एक इनकम से घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक हाउस मेकर अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को सेक्रीफाई भी नहीं कर सकती। तो जो किस तरह से एक हाउस मेकर घर बैठे ही 2-3 घंटे काम करके अपनी लाइफ में अच्छी इनकम जनरेट कर सकती है, तो इसका सबसे आसान जो टूल है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप हाउस मेकर हैं और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं और किसी एक स्किल्स में मास्टरी कर देती है, तो आप घर बैठे ही कम से कम महीनों रुपया जनरेट कर सकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग्स में आप क्या क्या सीखते हैं? सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में सीखा जाता है कि वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन की जाती है और साथ में उस वेबसाइट का एसईओ कैसे किया जाता है। आजकल ये स्किल बहुत ज़्यादा डिमांड में। आज के टाइम में एक प्रोफेशनल वेबसाइट की जो कीमत है मार्केट में वो 50,000 से 1 लाख की है। अगर आप सिंपल वेबसाइट डिज़ाइन करना ही सीखते हैं और उसमें मास्टरी कर देते हैं, तो आप बहुत आसानी से महीने का लाखों रुपया कमा सकते हैं। नेक्स्ट जो स्किल आती है डिजिटल मार्केटिंग में होती है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट आपके इमेजेस, आपका टेक्स्ट, आपके वीडियो, ये सभी कंटेंट का ही पार्ट है। अगर आप सिंपल लोगो डिज़ाइन करना ही सीखते हैं कंटेंट में, और एक सिंपल कैनवा एक टूल है जो स्पेशल लोगो डिज़ाइन, पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए ही बना है, तो आप उस कैनवा यूज़ करके अगर आप लोगो ही डिज़ाइन करते हैं, तो आज के टाइम में मार्केट में एक लोगो डिज़ाइन करने की कीमत 4,000 से 5,000 तक की है। वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो
वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये जो सारा पार्ट आता है, ये सारा कंटेंट क्रिएशन का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो चाहते हैं कि उनका सोशल मीडिया कोई ऑप्टिमाइज़ करे, या सिंपल सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ करना ही सीख जाते हैं, तो आप लोगों के लिए सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पेड एड्स। आपने अक्सर देखा होगा कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कई बार बीच में एड्स आती है, गूगल पे एड्स चलती रहती है, यूट्यूब में देखा होगा जब यूट्यूब की वीडियो चलती है तो बीच में, एंड में या उसके स्टार्टिंग में एड्स आती है। अगर आप ये सीख ले कि ये एड्स किस तरह से रन की जाती है प्रोफेशनली, आप किस तरह से एक ऐड को फेसबुक पे, गूगल पर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आती है आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है? डायरेक्ट मार्केटिंग होती है व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस, ये सारे डायरेक्ट मार्केटिंग के पार्ट्स होते हैं। जब हमारे पास लीड्स आती है और हम उसे जब नर्चर करते हैं, तो उस नर्चर करने के लिए हम डायरेक्ट मार्केटिंग को यूज़ करते हैं। लीड्स को हम ईमेल्स के थ्रू, एसएमएस के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस करते हैं। सारे डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हैं। अगर आप इनमें से किसी एक स्किल्स में भी मास्टरी कर दें तो आप आराम से 2-3 घंटे घर पे बैठ के बहुत आराम से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो जाना हमने कि डिजिटल मार्केटिंग में आप कौन कौन सी स्किल्स को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इनकम ऑप्शन, कि आप किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग सीख कर इनकम्स बना सकते हैं। सबसे पहला आपका है फ्रीलांसिंग। आपने अक्सर सुना होगा फ्रीलांसिंग के बारे में। फ्रीलांसिंग क्या होता है? अगर आप प्रोफेशनली कोई काम करते हो, सपोज कीजिए कि आप प्रोफेशनली लोगो डिज़ाइन करते हैं लोगों के लिए, तो आप गूगल पे जाइए, फ्रीलांसर की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप साइन अप करके अपनी आईडी बनाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। गूगल पे जाइए, freelancer.com डालिए, freelancer.com पे जाके सबसे पहले अपना फाइल बना दीजिए और फ्रीलांसिंग करके दूसरों के लिए काम करके पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सर्विसेज। सर्विसेज आप कौन कौन सी प्रोवाइड कर सकते हैं? आप पेड एड्स कर सकते हैं लोगों के लिए, आप एसईओ कर सकते हैं। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आप दूसरों की वेबसाइट के लिए एसईओ करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एसएमओ होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, आप लोगों के सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप पैसा कमा सकते हैं ब्लॉगिंग से। आप अपनी वेबसाइट बनाकर उस वेबसाइट पे हर रोज़ या हफ्ते में 1 या 2 ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉग लिखते हो और उसका एसईओ करते हो और उसे गूगल पर फर्स्ट पेज पे रैंक करते हो, तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं। उसके बाद आप गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेकर गूगल को परमिशन देते हो कि आपकी वेबसाइट पर ऐड चलाई जाए। जब आपकी वेबसाइट पर ऐड चलती है ना, तो गूगल आपको उसके लिए पैसे देते हैं। ठीक है, तो वो जो इनकम होती है वो चलती रहती है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करना होता है। ठीक है, उसके बाद वो इनकम आपकी कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हो। अगर आपके पास कोई स्किल है, ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड वीडियोस बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब आप अपने चैनल को मोनेटाइज करेंगे तो आप यूट्यूब से भी अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नॉलेज बिजनेस। नॉलेज बिजनेस क्या होता है? नॉलेज बिजनेस होता है जहाँ पे आप कोचिंग करके, कंसल्टिंग करके पैसा कमाते हैं। ठीक है, नॉलेज बिजनेस में सबसे पहला आता है कोचिंग, कि आप किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हैं। आजकल आपने अक्सर देखा होगा कि लोग घर बैठे योगा सीख रहे हैं, घर बैठे डांस सीख रहे हैं। आता आपका कोर्स क्रिएट। अगर आपके पास अच्छी स्किल है तो आप अपने कोर्सेज बना सकते हो। ठीक है, अपने वीडियोस बनाकर अपने वीडियोस में हर चीज़, अपने स्किल्स के बारे में हर चीज़ को एक्सप्लेन करके आप अपने छोटे छोटे कोर्सेज बना सकते हो। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा आफ्टर कोविड नॉलेज बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आज ऑनलाइन लर्निंग का जो बिजनेस है वो बिलियंस डॉलर का है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप अपने कोर्स क्रिएट करते हो तो आप समझ सकते हो कि ये मार्केट कितना बड़ा है।
आप अपने कोर्स क्रिएट करके उसे ऑनलाइन सेल करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑनलाइन ट्यूशन। आजकल दोनों पेरेंट क्या होते हैं, वर्किंग होते हैं, तो वो अपने बच्चे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते और ना ही अपने बच्चे को कहीं किसी फिजिकली जगह पे छोड़कर उन्हें ट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो घर पे ही ऑनलाइन ट्यूशन अपने बच्चों के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपके पास कोई स्किल्स है, आप कोई सब्जेक्ट अच्छे से बच्चों को करवा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन ट्यूशन्स भी बच्चों को दे सकते हैं। तो ये थे इनकम के ऑप्शन कि आप किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग सीख कर इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाउस मेकर डिजिटल मार्केटिंग सीखकर किसी एक स्किल में मास्टरी करके बहुत अच्छी इनकम अपने घर से ही जनरेट कर सकते हैं। उन्हें कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो 2-3 घंटे अपने घर से ही काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप भी होम मेकर हैं और चाहती है अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, लेकिन अपनी फैमिली को भी सेक्रीफाई नहीं करना चाहती, तो हेलो, मेरा नाम रोज़ी है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाती हूँ हिंदी में और आसान भाषा में। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग की ये सारी स्किल्स को सीखना चाहती है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे उस लिंक पर क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए मेरे वेबिनार के लिए। और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है, अच्छा लगा है, कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।